Hello, Divine Souls. Welcome back to my channel, Tarot Whisper 777. आज हम यूनिवर्सल एनर्जी की रीडिंग करेंगे। आज हम यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल मैसेज की रीडिंग करेंगे कि आज आपको यूनिवर्स कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। आपने कई वीडियोस को स्क्रॉल किया होगा, आपने सर्च किया होगा, अचानक से आपके सामने ये वीडियो आता है और आप इसको ओपन करके सुनने लगते हो। इसका मतलब यही है कि इतने दिन के बाद ये वीडियो मैंने अपलोड किया है और जितने लोगों ने इसे सुना है ये मैसेज सिर्फ उन्हीं के लिए है। शायद कुछ दिनों से आपने बहुत सारे रिपीटेड नंबर्स देखे होंगे, यूनिवर्सल साइन देखे होंगे, ऐसी कुछ म्यूजिक सुनी होगी जिससे आप कनेक्ट हो गए और आप जानना चाहते हैं राइट नाउ कोई कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में और आपको कंफ्यूजन है, आपको एक क्लैरिटी चाहिए और इस समय आपके सामने ये वीडियो आता है और ये वीडियो आपको गाइड करने के लिए आ रहा है, आपको आपकी क्लैरिटी देने के लिए आ रहा है, आपकी एनर्जी चेक के लिए आ रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आता है यू कैन लिसन और समझ सकते हो कि कहाँ पर आपके लाइफ में कहाँ पे रुकावट हो रही है, कहाँ पे आपको क्लैरिटी चाहिए, कहाँ पे कंफ्यूजन है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कुछ आपको जानना है, मतलब कुछ ऐसी चीज चल रही है आपकी लाइफ में आप खुद भी नहीं जान पा रहे हो कि भाई क्या है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। सो जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टैरो विस्पर 777। और जिन लोगों ने पहले भी मेरी रीडिंग सुनी है और जो पर्सनलाइज रीडिंग्स करवाते हैं मुझसे, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो सब तो जानते ही हैं। ओके, इफ दिस रीडिंग फाउंड यू टुडे, ट्रस्ट दैट देयर मे बी अ रीजन। यूनिवर्स ऑफन कम्युनिकेट्स, यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं साइंस के जरिए, इंट्यूशन के जरिए, लिमिटेड नंबर्स के जरिए या ड्रीम्स के जरिए, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के जरिए। आज आपके सामने ये टैरो कार्ड रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग आई है। इसका मतलब है कि ये मैसेज, ये स्पिरिट मैसेज आपके लिए है। तो आज हम एनर्जी चेक करते हैं। सबसे पहले जो लोग हमारी रीडिंग देखने आए हैं उनकी एनर्जी कैसी है। ओह माय गॉड, shadow of the deck again. Yes, I was right. जितने लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो अभी किसी न किसी वजह से उदास हैं। इनके पास सब कुछ है, मतलब जीवन में जो भी चाहिए सब कुछ है, फिर भी ये उदास है। आप देख सकते हो कि एक डिप्रेशन वाली फीलिंग है, मतलब कुछ एक ऐसे ट्रॉमा से आप गुजरे हो या फिर एक ऐसी परिस्थिति से गुजरे हो जहाँ पे आपको नींद नहीं आ रही है, आप नींद नहीं ले पा रहे हो प्रॉपर, आपको वही चीजें बॉदर कर रही है, आपकी माइंड स्टेबल नहीं है, थॉट्स बॉदर कर रहे हैं आपको। जो भी आपने अपने सपने देखे हैं सारे सपने बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि शायद आपने बहुत सारे सपने देखे थे, कुछ चीज आपको मिलने वाली थी, उस चीज को लेकर आपने सपने देखे थे और ये सपने पूरे नहीं हो पाए, जिसकी वजह से आपके थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं। हो सकता है ये करियर में है, जॉब में है, लव रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड लाइफ में है या फिर एजुकेशन से रिलेटेड है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी फील्ड से हो सकता है। बट एट प्रेजेंट यू आर गोइंग थ्रू दिस एंड यू आर फीलिंग वेरी सैड और कहीं ना कहीं आपको खोज करने की इच्छा हो रही है, जानने की इच्छा हो रही है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। शायद इन सारी चीजों को छोड़कर भी कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि नहीं, मुझे कनेक्ट होना है, मुझे जानना है। क्या जानना है ये भी आप नहीं जानते हो। जो लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है वो लोग वैराग्य से गुजर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनको खोज चाहिए, उनको आंसर्स चाहिए। आपका दिमाग कंटिन्यूअसली दौड़ रहा है, यहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज्ड है, कुछ जानने की इच्छा भी है, डिसीजन भी नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है, इसीलिए आपको ये वार्निंग, यूनिवर्सल मैसेज आपके सामने आया, एज अ वार्निंग भी आया है और आपको ये वार्निंग देते हुए गाइडेंस भी करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको किस गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी है तो इसके लिए हम गाइडेंस निकालेंगे कि भाई पहले एनर्जी को हम किस तरह से सही करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन 9 of swords, explain 7 of swords, sorry, 7 of cups,
फाइव ऑफ कप्स, हर्मिट, यस 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, और नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो अगेन हर्मिट का कार्ड है, यू कैन सी बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये करियर से रिलेटेड है। कुछ लोग जो अभी देख रहे हैं इनके जॉब से रिलेटेड है। इन्होंने सोचा था कि हमारा प्रमोशन होगा, हमको बोनस मिलेगा, हमको एक्स्ट्रा अमाउंट की इनकी चाहत थी, जो हो नहीं पाया है। देयर इज अ मिसकम्युनिकेशन, और ये जो भी प्रोजेक्ट दे रहे हैं उस प्रोजेक्ट को ये प्रॉपरली कोलैबोरेशन के साथ हैंडल नहीं कर पा रहे। इनके आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, डिसएग्रीमेंट्स हो रही है जो इनके कोलीग्स हैं उनके साथ, तो ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऑफिस से भी परेशान है, पैसे फाइनेंशियल से भी बहुत परेशान है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। देखो, नया नया पैसा हाथ में आया है, पैसे को किधर इन्वेस्ट करना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, किस तरह से इसको हैंडल करना है, मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को लेकर भी आप बहुत परेशान हो। ऑफिस में कुछ चल रहा है कोलीग्स के साथ, उसके वजह से आप परेशान हो। आप जो बिजनेस वुमेन है या बिजनेसमैन है, ये लोग इन्होंने अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश तो कर लिया है। अब इनकी परेशानी ये नहीं है, इनके सपने बहुत बड़े हैं। इनको अपने बिजनेस को बहुत एक्सपैंड करना है, दूर दूर तक पहुंचाना, इसके ब्रांचेस ओपन करने हैं। तो अभी इनकी प्लानिंग चल रही है भाई कि मुझे अपने ब्रांचेस कहाँ ओपन करने चाहिए, मतलब लिमिटेड ऑप्शंस हैं इनके पास, और ये चाहते हैं कि जो मेरे फंड्स हैं मैं कहाँ पर खर्च करूं, और कहाँ पे मैं कौन से सिटी में इसका ब्रांच ओपन करूं। तो इस तरह की कुछ कंफ्यूजन इनके माइंड में चल रही है, बिजनेस से रिलेटेड, पैसे के मैनेजमेंट से रिलेटेड, प्लस ये भी है कि फॉरेन कंट्री टूर करना चाहते थे, कहीं घूमने जाना चाहते थे, पर जा नहीं पा रहे क्योंकि मजबूर हैं, काम से मजबूर है, पैसे से मजबूर है। ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, समय है इनके पास, लेकिन पैसे की वजह से, काम की वजह से इनको छुट्टी नहीं मिल रही है, इनको फ्री टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं बाहर निकलूं और देखूं। देखो, हर्मिट का कार्ड 2 बार आया है, यहाँ पर भी हर्मिट है और यहाँ पर भी हर्मिट है, और शैडो ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है कि आपकी सोच कैसी जा रही है पता है, कि मैं पहले सब कुछ कमा लूंगा, मैं पूरा सेटल कर लूंगा, उसके बाद ही मैं घूमने जाऊंगा, उसके बाद ही मैं अपनी लाइफ को जीना शुरू करूंगा। नहीं, आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपको ऐसे नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपने आप का ध्यान रखना है, सेल्फ लव करना है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। और क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अगर इसी तरह से कंटिन्यू स्ट्रेसफुल लाइफ में रहेंगे तो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी अटैक्स होने के चांसेस है, आपकी हेल्थ खराब होने के चांसेस है। तो प्लीज टेक अ ब्रेक, और सबसे पहले आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट करनी है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान देना है, उसके बाद ही आपने बाकी की बातों के बारे में सोचना है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, एनर्जी हमने चेक कर ली है, बहुत उदास एनर्जी है आपकी। ओके, what the universe wants you to know। ओके, यूनिवर्स आपसे, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स की वार्निंग क्या है, उनकी मैसेज क्या है हमारे क्लाइंट्स के लिए, व्यूअर्स के लिए। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। चिंता की कोई बात नहीं है, समय है, बीत रहा है, समय जैसे ही बीतेगा आप फिर से अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाओगे। जो आपको, आपकी जो एनर्जी लग रही है ना कि मैं बहुत उदास हूँ, जो भी कन्फ्यूजन चल रहा है, जिस भी फील्ड में आपके साथ कन्फ्यूजन चल रहा है, ये सब कुछ फेडेड हो जाएगा। और देखिए, आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, मतलब आप पैसे से रिलेटेड भी और अपने इमोशंस को लेकर भी आप बहुत अच्छी तरह से हैंडल करने वाले चीज़ों को। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम से इस समय गुजर रहे हो, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए यही है कि आप पहले इत्मीनान से बैठिए, जस्ट बी इन योर प्लेस एंड थिंक कि क्या हो रहा है मेरे साथ, इवैल्यूएट द थिंग्स, सारी चीज़ों को इवैल्यूएट कीजिए, प्रॉपरली हैंडल करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूज़ योर ब्रेन, डोंट गो इन फिजिकल एक्टिविटी और फाइट और डू समथिंग लाइक आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिए और बहस मत कीजिए। आराम से बैठिए एक जगह पर और अपने दिमाग को लड़ाइए और उस हिसाब से उस चीज़ को हैंडल कीजिए। मतलब अपने दिमाग से इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। अगर आप एक बच्चे से बात कर रहे हो, छोटे बच्चे से,
उसको हैंडल कर रहे हो, तो आपका माइंडसेट वैसे ही बनना चाहिए। आप मैच्योर माइंडसेट के साथ बच्चे को हैंडल नहीं कर सकते हो। वैसे ही पत्नी से बात करना है, या फिर बॉयफ्रेंड से बात करना है, या फिर बॉस से बात करना है, जो भी जिस भी सिचुएशन की आपकी अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, जिनसे भी आपको बात करके क्लैरिफिकेशन चाहिए, उनसे उनके माइंडसेट के हिसाब से बात कीजिए, उनको टाइम दीजिए बात करने के लिए। पहले उनको सुनिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी आई है, क्या हो रहा है कि आपसे जब भी कोई बात करने की कोशिश करता है या आपसे क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश करता है, तो आप क्या क्या करते हैं कि आप उनको उल्टा जवाब देते हैं। मतलब वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, उसके विपरीत आपका, मतलब आपका माइंडसेट एकदम एग्रेसिव होकर, या फिर आप एकदम से उल्टा जवाब देते हैं। आपकी थिंकिंग ऐसी है, सामने वाला बंदा आपकी बात को समझ नहीं पाता है। देखो, अगर आप इस चीज़ को हैंडल करते हुए चलोगे, हाँ धोखा है, धोखे की एनर्जी है यहाँ पर। कोई भी फील्ड जो हमने बात की है, कैरियर, बिजनेस, लव, रिलेशनशिप, मैरिज, एजुकेशन, जॉब, एनीथिंग, धोखे की एनर्जी है। बी केयरफुल विद द पर्सन्स, बी केयरफुल विद द पर्सन। कोई है जो आपको धोखा दे सकता है, या फिर आपके साथ धोखा हो चुका है जिसकी वजह से आप सैडनेस की एनर्जी में गए हो। तो यहाँ पर आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि भाई आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, समय बीतने के बाद आप हर चीज़ को हैंडल करने वाले हो, पैसे को हैंडल करने वाले हो, और प्लानिंग के साथ आप इस चीज़ को हैंडल करोगे, इत्मीनान से, बहुत शांत होकर इस चीज़ को अपनी माइंड से, अपनी इंटेलिजेंस से हैंडल करोगे। उसके बाद सेलिब्रेशन का टाइम भी आ रहा है बहुत जल्द। कोई ना कोई सेलिब्रेशन, मतलब आप कहीं किसी के मैरिज में जा सकते हैं, या फिर कोई एंगेजमेंट सेरेमनी हो सकती है, या फिर कोलीग पार्टी हो सकती है। कुछ ना कुछ पार्टी और एन्जॉयमेंट की बात दिखाई दे रही है। बट बी केयरफुल विथ वन पर्सन जो आपके सामने से आपको धोखा देके चले जाएगा। ठीक है, सो बी केयरफुल विथ दैट पर्सन। Yes, there's still little bit of energy of sadness, but okay, when the time passes, this energy is also going to pass. So अब हम देखते हैं क्या चेंज हो रहा है बिहाइंड द सीन। व्हाट इज़ चेंजिंग बिहाइंड द सीन, मतलब आपकी एनर्जी तो ऐसी है, उसके पीछे क्या चल रहा है आपको समझ आ रहा होगा। मैं एक रैंडम रीडिंग कर रही हूँ, एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे ये रेजोनेट करेगी। हाँ, और एक बात, जिनसे ये रेजोनेट करती है, आपको लगता है कि हाँ मुझसे रेजोनेट कर रही है, तभी आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज़ इट्स अप टू यू। बट अगर रेजोनेट करती है तभी देखिए। तो व्हाट इज़ हिडन, देखते हैं क्या छुपा हुआ है एनर्जीज़ के पीछे। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर ये मैरिज से रिलेटेड है तो क्या एनर्जीज हैं। बस 1 कार्ड लेंगे हम इसके लिए, ठीक है। ओह माय गॉड, ओके। बिजनेस के लिए लेंगे 2 कार्ड्स। करियर, जॉब के लिए 2 कार्ड्स लेंगे। टू कार्ड ऐसे लेंगे उन लोगों के लिए जो बस रीडिंग सुनना चाहते हैं। टॉपिक कुछ नहीं है, बस है ऐसे ही, उनको जानना है कि क्या चल रहा है, ठीक है। उनके लिए 2 कार्ड लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मैरिज की अगर एनर्जी देखते हैं तो आपको लग रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है मैरिज में, बट ऐसा नहीं है। आपके माइंड में परेशानी चल रही है, बट इट्स आई थिंक दिस इज़ द अरेंज मैरिज। जो लोग ज़्यादातर इस चीज़ को देख रहे हैं, इनकी अरेंज मैरिज हुई है। और आपको एडवाइस कार्ड हम एक एक ले लेते हैं, इससे लेते हैं एडवाइस कार्ड। एक लेंगे फॉर मैरिज पीपल, मैरिज पीपल। यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो एनर्जी पेज ऑफ वॉन्ड्स की है, यहाँ पर भी पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। मैरिज में जो लोग हैं इनकी अरेंज मैरिज है, और ये अभी अपने अरेंज मैरिज को लेकर बहुत परेशान है। बहुत एंजाइटी और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इनके, और इनके पास कोई नहीं है जिनसे ये शेयर कर सकें। तो आपको एडवाइस दी जा रही है कि भाई स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ न्यू पर्सन। अभी अभी हमारी शादी हुई है, तो जिस तरह से आप अपने हस्बैंड के साथ बिहेव करते हो, आप अपनी वाइफ के साथ बिहेव करते हो, प्लीज़ ब्रिंग दैट न्यूली वेडेड कपल फीलिंग इन योर मैरिड लाइफ।
so that you can talk to each other, communicate to each other and discuss your feelings with each other, and this energy, whatever is bothering you, will be cleared. This is the advice of universe. अब ये आता है बिजनेस से रिलेटेड. जो लोग बिजनेस से रिलेटेड देख रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए ये है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है. यस, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है. बस इतना है, अपने बिज़नेस पे ध्यान दीजिए. अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए जितना आप मार्केटिंग कर सकते हो, जो भी आप कर सकते हो अपने बिज़नेस में, हार्ड वर्क कीजिए. पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आप बहुत सोच रहे हो कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे ये इसमें पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए. मत सोचिए. go ahead and do the investment, but in a proper way with a proper planning. ओके, इनके लिए एक एडवाइस कार्ड निकालते हैं. 7 of Wands. येस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, बट यू नीड टू सी डिमांड एंड सप्लाई, कि भाई डिमांड किस चीज़ की चल रही है और मुझे सप्लाई क्या करना है. इस हिसाब से आप मार्केटिंग करेंगे, सोशल मार्केटिंग करेंगे और अपने जैसे डिस्काउंट्स देंगे और इस कंपटीशन को जीतने की कोशिश करेंगे. मतलब आपको बहुत अच्छी एनर्जी, आपके बिजनेस में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी. ठीक है, ये करियर से रिलेटेड जो कार्ड है हमारे पास, ये कह रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स. मतलब आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, आपके करियर में जॉब की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और आपने बहुत अच्छी प्लानिंग भी की है. इसको बहुत अच्छी तरह से आप आगे लेके भी जा रहे हो. बट समथिंग इज़ बॉदरिंग यू राइट नाउ. यू आर फीलिंग लोनली और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो अपना सारे एफर्ट्स दे दिए हैं, बट स्टिल यू आर फीलिंग कि कुछ ना कुछ कहाँ पर, पता है, it's not about the career. In your career feelings, it is showing that you are not getting the family support. जो family support आप चाहते हो family से, वो आपको नहीं मिल रहा है, and you are feeling sad because of that, and right now you are feeling lonely. So what is the advice for career people who are doing job? Yes, there is a lot of disagreement and arguments between the colleagues, and कुछ ना कुछ चल रहा है, कोल्ड वार जैसा. मतलब डायरेक्टली नहीं हो रहा है, अंदर ही अंदर हो रहा है. एंड यू नीड अ इमोशनल सपोर्ट राइट नाउ, एंड यू आर सीकिंग दैट सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली. आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग दैट सपोर्ट. लाइक अगर ये लड़की है तो इसको इसके हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अगर लड़का है तो उसको उसकी वाइफ का सपोर्ट नहीं मिल रहा है. फैमिली इज़ नॉट सपोर्टिंग यू राइट नाउ. वी विल टेक वन मोर कार्ड फॉर यू बिकॉज अगेन 5 of Wands इज़ कमिंग. सो एक शफल करते समय कार्ड गिरा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स. यस, कोई है एक लेडी जो स्पिरिचुअल लेडी है और आप देख सकते हो शी इज़ अ स्पिरिचुअल लेडी एंड शी इज़ एल्डर टू यू एंड यू कैन टेक द गाइडेंस ऑफ दैट लेडी. ओके, और कोई है एक ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में जो मैच्योर इंसान है, उनसे भी आप इमोशनल सपोर्ट लेते हो ऑलरेडी, उनसे भी आप इमोशनल सपोर्ट ले सकते हो. देखो, हम करियर की रीडिंग कर रहे हैं और इसमें इमोशनल सपोर्ट की बात आ रही है. ठीक है, नेक्स्ट है जो ऐसे ही रीडिंग देख रहे हैं, मतलब ना बिजनेस, ना मैरिज, ना रिलेशनशिप, बस ऐसे ही रीडिंग देख रहे हैं, जिनको यूनिवर्स ने यहाँ पर भिजाया है रीडिंग देखने के लिए. तो इनके लिए है भाई, आप मस्त, आपके पास पैसे हैं, बैठे बिठाए पैसे आ जाते हैं आपके पास, आराम से आप शॉपिंग करो, एंजॉय करो लाइफ को, कपड़े खरीदो और जो आपको पसंद है वो करो. राइट नाउ देयर इज़ अ चांस दैट कोई नया बंदा या बंदी आपके लाइफ में आने वाला है. आप अपने इमोशंस को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो. सो मे बी दैट इज़ अ फ्रेंडशिप और अ पार्टनर और रिलेशनशिप और मैरिज प्रपोजल. सो जल्द ही आपके जीवन में कुछ होने वाला है इमोशनली. सो 1 कार्ड फॉर दिस पीपल हु आर सीइंग दिस वीडियो. यस, सो हाँ, आपको सेकेंड चांस दिया जा रहा है. मतलब आपने अपनी लाइफ में शायद कुछ ऐसी चीज़ें की हैं. यस, लवर्स कार्ड. सो लवर्स कार्ड, शैडो ऑफ द डेक इज़ लवर्स कार्ड एंड लवर्स कार्ड इज़ शोइंग कि आपने पहले धोखा खाया है प्यार में या रिलेशनशिप में या मैरिज में, कुछ ना कुछ आपके साथ हुआ है. ये आपको सेकंड चांस दिया जा रहा है. ये जो आपको मिल रहा है ये सेकंड चांस है. सो बी केयरफुल विद इट. ये एक आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है. सो दिस इज़ द मैसेज व्हाट यूनिवर्स हैज़ टोल्ड यू राइट नाउ. अब हम देखते हैं आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है. अभी जिस भी फील्ड, जिस भी एनर्जी के साथ आप इस वीडियो को देख रहे हैं, टैरेट विस्पर 777 के व्यूअर्स के साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है.
देखिए फर्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्टेस का। ये खुद ही दिखा रहा है कि आप इतने कंफ्यूज्ड हैं कि आप है ना स्क्रॉल कर रहे थे सोशल मीडिया में, मतलब टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे थे। कोई बंदे हैं ना, मतलब इंस्टाग्राम से देखकर फिर वो आकर यूट्यूब पर ढूंढ रहे हैं, शॉर्ट्स पे जाकर उनको चाहिए था कि कुछ मैसेज ऐसा मिल जाए कि हमको थोड़ा सुकून मिल जाए मैसेज देखकर। तो वैसे बंदे भी यहाँ पर आए हुए हैं जो रीडिंग देख रहे हैं। सबसे पहले आपका नेक्स्ट होने क्या वाला है, आपका इंट्यूशन बहुत हाई काम करने वाला है। आपके साथ ऐसी चीज़ें होंगी जो मिस्टीरियस हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। और आपका इंट्यूशन अब बोलने लगेगा। आप टैरो कार्ड रीडिंग्स करवाओगे, आप पर्सनलाइज रीडिंग्स करवाओगे, आप एस्ट्रोलॉजी के पास भी जा सकते हो। शायद कुछ ऐसी चीज़ें आप ओकल्ट साइंस की तरफ जा रहे हो, ठीक है। हाँ, आने वाले कल में भी आपके पास सब कुछ है, मतलब पैसा है, रिलेशनशिप भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ होने के बावजूद भी आप ऐसे बैठे हो, उदास बैठे हो। आपको खुद को नहीं पता है कि मुझे ये उदासी क्यों हो रही है। आपके साथ सब कुछ है, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट देयर इज़ अ फीलिंग विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स कि मैं उदास हूँ, क्यों हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो आप देखिए कि इस समय आपको कोई मदद के लिए आएगा, ये एक स्पिरिचुअल पर्सन होगा, आपको सपोर्ट देना चाहता है पर आप उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। दैट पर्सन इज़ रेडी टू सपोर्ट यू। सो आपको यूनिवर्सल मैसेज ये है कि आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए, उनसे बात कीजिए ताकि आप अपने मन को हल्का कर सकें। और जैसे ही आपका मन हल्का होगा, आपका इंट्यूशन बोलेगा कि वो व्यक्ति कौन है जो आपकी मदद के लिए आ रहा है, और उसके बाद आपको अपने काम, अपने जो भी सिचुएशन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस सिचुएशन की डोर अपने हाथ में लेनी है और उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट करना है, देखना है, दूर से समझना है, परखना है और उसके साथ आपको जाना है। मतलब आप एक हायर पोजीशन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है। आप जो भी इवैल्यूएट करोगे सिचुएशन से रिलेटेड, आप उसमें सफलता पाने वाले हो। आपका माइंड बहुत तेज़ी से काम करने वाला है, आप उस चीज़ के तरफ ही तेज़ी से सोच रहे हो। राइट नाउ ऑल्सो यू आर थिंकिंग, जस्ट थोड़ा सा समय है, वो पास हो जाएगा, देन you will flourish. There is a lot of angelic energy here right now. You can see the card, the lovers card is there. हाँ, कोई लोग नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हैं, मतलब अपने मदर, शायद डिजीज्ड मदर को याद कर रहे हैं या फिर डिजीज्ड लव्ड वंस को याद कर रहे हैं, और बहुत नॉस्टैल्जिक और बहुत उनकी उदासी शायद इस करके है कि वो अपने किसी रिलेटिव को, अपने पार्टनर को, अपने माँ को मिस कर रहे हैं। सो मे बी बिकॉज सब कुछ होने के बावजूद भी किसी की कमी उनको खल रही है, और शायद वो उनसे शेयर करना चाहते हैं कि देखिए मैं इतना बन चुका हूँ, मैं अपनी लाइफ में इतना आगे आ चुका हूँ, मैंने ये सब कर लिया है या फिर मैंने ये सब कर लिया है। तो वो बताना चाहते हैं, पर बताने के लिए उनके पास वो लोग नहीं है जिनके साथ वो पहले कभी अपनी फीलिंग्स को शेयर किया करते थे। तो आज आपको ये एडवाइस दिया जा रहा है कि देखो, एंजल की एनर्जी आपके पास बहुत है, एंजल आपसे बहुत प्यार करते हैं। जितने भी आपके डिजीज्ड लव्ड वंस हैं वो आपसे प्यार करते हैं, प्यार की एनर्जी आई है। हम इसके लिए एक कार्ड देखते हैं, ठीक है। हम ये कार्ड से लेते हैं, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर माय व्यूअर्स, एक्सप्लेन हाई प्रीस्टेस। ओके ओके, यस। आपको भी जब भी ऐसे उदास फील होगा ना, आपको भगवान की तरफ ध्यान देना चाहिए, परमात्मा की तरफ आपको अपने ध्यान को रखना है, उनके चरणों में अपने ध्यान को रखना है, उनके पास जाकर बैठना। अगर आपके घर में कोई स्पिरिचुअल प्लेस है या फिर मंदिर, कहीं ऐसी जगह पे जाके बैठो जहाँ आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइंड और पीसफुल महसूस होगा, ठीक है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस। कईयों को तो मैसेजेस आने वाले हैं, ऐसे लोगों के जो अनएक्सपेक्टेड नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, उनके मैसेजेस आएंगे आपको। रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, कोलीग्स, कोई भी हो सकता है, और आपको अच्छा फील कराने के लिए यूनिवर्स आपको मैसेजेस या गिफ्ट्स भी जाने वाले हैं। हो सकता है ऐसे लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे जो आपसे नाराज़ हो चुके थे, और इस समय आपको कहा जा रहा है कि भाई कीप योर माइंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ध्यान रखो। कुछ भी बोलने से पहले उस चीज़ के बारे में जानो, नॉलेज लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। स्पिरिचुअल एक्टिविटी के बारे में बोला गया है क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत हाई काम करने वाला है। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट अ लेडी हु इज़ स्पिरिचुअल। एक घर के कोई बुज़ुर्ग हैं या फिर कोई एक ऐसी लेडी है जो स्पिरिचुअल लेडी है, जो
परमात्मा में बहुत विश्वास करते हैं, उनसे आपको एडवाइस लेनी है, उनसे आपको कनेक्ट होना है राइट नाउ। ओके, आपका बिजनेस भी एक्सपैंड होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड देयर इज़ अ एनर्जी विच इज़ शोइंग दैट कि जो भी इस समय आपके साथ हो रहा है, इस समय जो भी आप फील कर रहे हो, स्ट्रगलफुल फील कर रहे हो, यहाँ से आप निकल के बहुत पीसफुल लाइफ में जाने वाले हो। अगर आप इस एनर्जी को देखते हो, आपके साथ क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है। हिडन एनर्जी आपने देखी, पहले आपकी एनर्जी चेक की आपने, फिर उसके बाद मैसेजेस लिए, फिर हिडन एनर्जी चेक की, अब आपके सामने ये आगे होने वाला है। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग। बस एक नेगेटिव है, लोनलीनेस आपको फील हो रहा है और आपको लास्ट में ये बोला जा रहा है कि आप निकलेंगे इस जगह से, इस जगह से निकलकर आप काम वाटर्स में जाएंगे, कामली आप फील करेंगे। शायद आपको कहीं ना कहीं घूमने जाना चाहिए जहाँ पे पानी हो, ठीक है। सो दिस इज़ द मैसेज। Soon we are going to upload more videos on more topics. You can claim this reading by typing the message that I claim this reading करके भी कह सकते हो, या फिर आपका कोई एक ऐसा क्वेश्चन जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ वो भी आप पूछ सकते हो। हम यूनिकॉर्न से भी आपके लिए एडवाइस लेते हैं राइट नाउ। यूनिकॉर्न्स फॉर माई व्यूअर्स। ओके, शफल करते समय कार्ड आ गया, दैट इज़ आर्कएंजल यूरियल। हाँ भाई, पैसे की कमी नहीं है, पैसा आएगा और प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी होगी। आपके साथ मैजिक हो रहा है, देयर इज़ अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। आप बेकार में उदास हो रहे हो, बेकार में आप फील कर रहे हो कि भाई अभी है एनर्जी, आप सोचो कि अब कुछ देर के बाद आप बहुत हाईली एनर्जेटिक फील करोगे। बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। आपको बहुत आराम से ध्यान से इस तरह से बैठना है। देखो, आप अकेले नहीं हो, आपके जो डिजीज्ड लव्ड वंस है वो आपके साथ ही हैं। तो आप जब साइलेंस में बैठोगे ना तो आपको सारे आंसर्स आ जाएंगे। और एंजल की ब्लेसिंग जैसे मैंने कही है, ऑलरेडी एंजल की ब्लेसिंग है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और कमेंट करके बताइए कितनी आपको ये रीडिंग रेजोनेट होती है, ठीक है। थैंक यू।